राजस्थान के 12 शहर में 16 सितंबर की दोपहर जुलूस के रास्ते को लेकर विवाद पैदा हो गया। एक समुदाय विशेष के लोग रूट नहीं तय किए जाने के बाद भी महाराणा प्रताप चौराहे के चक्कर लगाकर जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने भीड़ को रोक दिया। इस बात को लेकर पुलिस और उस पक्ष के बीच बहस हो गई। दूसरे पक्ष के लोग महाराणा प्रताप चौराहे के चक्कर लगाकर ही जुलूस को ले जाने पर अड़े हुए थे, जिसे पुलिस ने सख्ती से मना कर दिया। पुलिस के मुताबिक जब जुलूस में शामिल लोगों से तय रूट पर ही आगे बढ़ने की अपील की गई, तो उनमें से कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और बवाल बढ़ गया। पुलिस के साथ कुछ लोगों की जोरदार बहस हुई। पुलिस ने जब इस पर सख्ती दिखाई तो थोड़ी देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी की सतर्कता की वजह से एक बड़ी अनहोनी टल गई। पुलिस ने किसी भी तरह की पत्थरबाजी से इनकार किया है। 12 वफात का जो 12 में जुलूस था वो बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था बहुत ही मजबूत और लोगों की सुरक्षा इसमें सुनिश्चित की गई। प्रताप चौक पे ये एक थोड़े से समय के लिए स्थिति आई थी कि जो तय मार्ग था उसके अलावा हट करके जुलूस में से कुछ लोगों का, जुलूस का 99% हिस्सा अपने सही मार्ग से ही जाने के लिए था। कुछ लोगों की ये कोशिश रही, नाकाम कोशिश रही कि वो दूसरी तरफ जाएंगे, तो उनको जो है पुलिस ने बिल्कुल समझाइश भी की और आवश्यकता के अनुसार उनको प्रेरित करके जो तय मार्ग था उस पर निकाला। कुछ वीडियो वायरल, पत्थरबाजी की वीडियो वायरल नहीं, बिल्कुल गलत। कोई पत्थरबाजी या कोई बल प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अगर ऐसा कुछ है तो वो कोई खुराफाती तत्व हैं जो इलाके की शांति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और उन्होंने ऐसा किया। हमारे यहाँ ना तो कहीं पत्थरबाजी हुई है और ना ही कहीं कोई बल प्रयोग हुआ। लोगों से मेरे बिल्कुल यही लोगों से अपील है कि वो बिल्कुल शांति से रहें, उनका जो अपना त्योहार है उसको शांति से मनाएं और किसी भी अफवाह पे बिल्कुल ध्यान न दें, इससे दिग्भ्रमित न हो। गौर करने वाली बात यह है कि 12 में यह घटना तब हुई जब कुछ ही दिनों पहले भीलवाड़ा जिले में जलझुंझुनू एकादशी के अवसर पर पीताम्बर राय महाराजा की शोभा यात्रा पर कथित रूप से पथराव हुआ। आरोप है कि एक मस्जिद से पथराव किया गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई थी। कथित तौर पर पथराव की घटना से नाराज धार्मिक जुलूस में शामिल लोगों ने जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी विधायक गोपीचंद मीणा तो धरने पर ही बैठ गए थे। इस घटना से जहाजपुर कस्बे में तनाव फैल गया, जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर एक्शन का दबाव बढ़ता जा रहा है। पुलिस इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता भवन पुष्पेंद्र। इस वक्त मैं जहाजपुर में वहां मौजूद हूं जहां ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। सामने आप देख पा रहे होंगे पहाड़ के ऊपर एक किला बना हुआ है, वहां से भगवान की यात्रा निकलती है जिसको बेवाण कहा जाता है और वो निकलती हुई इस मार्ग से, यानी इस पहाड़ी के नीचे से होती हुई, और ये मेरे हाथ के इशारे के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से होती हुई वो इस तरफ से और यहाँ इस मस्जिद के बिल्कुल बगल से निकलती है। लेकिन उसी दौरान यहाँ इस मस्जिद से जो छत आप देख पा रहे हैं, जो गुंबद है उसके ठीक बगल से यहाँ से पत्थर आना शुरू हुए और पत्थर इस कदर आए कि लोगों को अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। और उसी की बदौलत ये है कि आज पूरा शहर बंद है, चारों तरफ बंद कर दिया गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये तस्वीरें देखिए जहाँ मस्जिद के ठीक बाहर बैरिकेड लगाकर पुलिस का जाब्ता मौजूद है और यहाँ धरने पर लोग बैठ गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए धरने पर लोग बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग बुलडोजर की मांग पर अड़े हुए हैं कि बुलडोजर चले। हालांकि प्रशासन ने भी अल्टीमेटम दे दिया है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है जिसमें उनको दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। मस्जिद पर एक आदेश चस्पा किया गया है, नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें 24 घंटे में वो तमाम चीज़ें मांगी गई हैं जो इस मस्जिद से रिलेटेड हैं, चाहे इसके स्वामित्व की बात हो, चाहे जगह की बात हो, चाहे निर्माण की स्वीकृति की बात हो, चाहे इसके क्षेत्र, उसके पट्टे, उसकी रजिस्ट्री की बात हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर के दस्तावेज मांग लिए गए हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ जहाजपुर में एक तरीके से 2 बॉर्डर बन गए हैं। इस तरफ पालकी रखी हुई है भगवान की जो यहाँ आनी थी, इस घर के अंदर आनी थी। आप देखेंगे ये यहाँ के उस गढ़ से रिलेटेड परिवार, राजपूत परिवार है जिनका ये घर है, हवेली है। इस हवेली पर आकर पूजन होना था और इससे फिर आगे यात्रा जानी थी। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कैसे इस इलाके में तनाव पैदा हो गया और पुलिस यहाँ अब क्या एहतियात बरत रही है।
इंस्ट्रूमेंट कौन है ये तो फिलहाल जांच का विषय है, लगातार जांच की जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से एहतियातन बंदोबस्त किए जा रहे हैं। ये वही रास्ता है जहां से वो जुलूस निकल रहा था, फूल बरस रहे थे जिसके कुछ अवशेष यहाँ पर, उसके बाद यहाँ छत से ऊपर से पत्थर बरसने लगे। लोग जो है यहाँ भगदड़ मच गई, लोग भागे, इधर उधर छोड़कर भागे, अपने जूते चप्पल तक लोग छोड़कर भाग गए हैं। आप देख सकते हैं इसी बिल्डिंग के ऊपर से यहाँ से पत्थरबाजी हुई थी और नीचे आप देखेंगे जहाँ ये पत्थर, कुछ अवशेष यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये पत्थर यहाँ पर मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पत्थर जो ऊपर से आए थे। उसके अलावा लोग जो जूते चप्पल छोड़कर भागे हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी जान बचाकर लोगों को यहाँ से भागना पड़ा है। ये जुलूस निकल रहा था, धार्मिक जुलूस था, लेकिन कार्रवाई की जहाँ तक बात है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक नोटिस जो दिया गया था, वो नोटिस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मस्जिद के ऊपर चस्पा भी कर दिया गया है। उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये कार्यालय नगर पालिका मंडल जहाजपुर ने ये नोटिस दिया है, सदर जामा मस्जिद कमेटी मुस्लिम समाज जहाजपुरा जिला शाहपुरा। और ये देखिए, दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इनको कहा गया है कि सूचित किया जाता है कि स्थानीय वार्ड 9 स्थित जामा मस्जिद के संबंध में स्वामित्व संबंधी यानी पट्टा, निर्माण और जो स्वीकृति मिलती है उसके तमाम दस्तावेज 24 घंटे के अंदर पेश करें, नहीं तो विधि पूर्वक कार्रवाई की जाएगी। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका। तो आप समझ सकते हैं कि एक्शन जो है वो तुरंत हो रहा है, लेकिन रात को जो यहाँ पर हुआ, कल शाम को जो यहाँ पर हुआ, वो दहशत पैदा करने वाला था। वो तस्वीरें नीचे देखिए यहाँ पर बयान कर रही हैं। ये मस्जिद है जिसके ऊपर से पत्थर आए और नीचे लोग अपने ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ ये किस तरीके से लोग पत्थर और ये जूते चप्पल लोगों के यहाँ पर हैं। ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिलहाल यहाँ से निकलकर इस तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ लोगों के जूते चप्पल और पत्थर जो हैं आए थे ऊपर से। ये आप देख सकते हैं, ये कलर्स देखकर समझ सकते हैं कि पत्थर कहाँ से आए और किसके पत्थर हैं। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। तब 2:30 बजे की बात है, जब दूर से बेवान आ रहा था ना, अचानक पत्थर ऊपर से आने लगे। कैमरा भी लगा हुआ था और आदमी भी खड़े हुए थे और बेवान को धक्का देने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की। ये लोग घायल हुए हैं उसमें, घायल हुए ना, लगे 200-300 घायल हो गए साहब, लग गई उनके पत्थर की, जिसके कोई प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं है जी। तो आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ लोगों में जो आक्रोश है, मीटिंग फिलहाल जारी है, पुलिस जाब्ता यहाँ पर मौजूद है और देखिए कुछ युवा भी हैं, इनसे हम बात कर सकते हैं। क्या हुआ था, क्या समझ में आया, क्यों ऐसा हुआ? ये तो उनको समझना चाहिए कि उन्होंने क्या सोच के ये किया। हमने प्रशासन की इज्जत करी, उन्होंने प्रशासन की इज्जत भी नहीं किया। हमारे वहाँ पे इतने लोग खड़े थे, 50 आदमी, 300 आदमी उनके ऊपर प्रहार किया उन्होंने, और हम यहाँ पे 500 आदमी खड़े, प्रशासन की इज्जत नहीं करते तो इनके घर रह जाते आज। सारे कर सकते, हमने प्रशासन की पूरी, प्रशासन ने हमारा साथ दिया। हमारा व्यवहार हर साल के आज भी निकला। 50 आदमी हमारे ऊपर गए, ये 300 आदमी यहाँ इकट्ठे हो रखे थे। इन्होंने कहा डोल नहीं बजाना, हमारा डोल यहाँ आ गया था, नहीं बजाया डोल हमने। अब मंदिर की झालर भी मत बजाओ, ये पूरे बाजार में ताशे बजाते हैं, वो सही है। हम मंदिर की झालर भी नहीं बजाए, झालर बजा के अब इस दरवाजा है, ये मस्जिद का दरवाजा इनका यहाँ है, वहां से उन्होंने घर के ऊपर से, मस्जिद के ऊपर सब जगह से पत्थर फेंकना उन्होंने शुरू कर दिया। उनकी क्या मंशा थी, इनके पीछे है कौन? ये इतने से लोग, छोटे छोटे 20-25 साल के लोग ये काम कर सकते हैं क्या? कौन है इनके पीछे से कार्रवाई? इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या लगता है पूरा एक ये सर्किल काम कर रहा है? ये सर्किल के बारे में तो पता करना चाहते हैं, कौन है इनके पीछे। शोभा यात्रा से जुड़े लोगों का कहना है कि पत्थरबाजों पर पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो सके। दूसरी तरफ पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है और वरिष्ठ अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं।